दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप एंजल में ऑप्शन सेगमेंट्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर इन ऑप्शंस अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए एफएनओ एक्टिवेट करना पड़ेगा। और एफएनओ एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल ऐप से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करते हैं और फ्यूचर इन ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए, ये सेगमेंट्स एक्टिवेट करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें भी हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को लाइव लर्निंग भी प्रोवाइड कराई जाती है और आप सभी के साथ कनेक्ट रहा जाता है। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे प्लस कर रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक भी ड्रॉप की है, वहाँ पर जाके फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप अपने एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आता होगा, जहाँ पे अभी हम होम वाले सेक्शंस पे हैं। यहाँ पे स्टॉक्स, एफएनओ और म्यूचुअल फंड्स तीन प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे ऊपर की साइड में बीच में हमने एफएनओ सेलेक्ट किया हुआ है। ऊपर से हमें कुछ नहीं करना है। नीचे होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स और अकाउंट्स वाले सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सिंपल हमें अकाउंट वाले सेक्शंस पे क्लिक करना है और अकाउंट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद में हमें कहाँ क्या दिखाई दे रहा है। इस एक साइड में विड्रॉ दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड में ऐड फंड्स दिखाई दे रहा है। ये तो ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग बैलेंस आप में कितना है ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है। चूँकि हमारा फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पे नीचे क्लाइंट आईडी भी दिख रही होगी, आपका नेम दिख रहा होगा, ट्रेड्स एंड चार्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और तमाम प्रकार के यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। सिंपल हमें कहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल हमने अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जहाँ पे हमारी क्लाइंट आईडी शो हो रही है यहाँ पे क्लिक करना है और वो हमारी प्रोफाइल खुल जाती है। कुछ इस तरह से हम अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमारी प्रोफाइल डिटेल जैसे कि डीमैट अकाउंट की डिटेल्स हो गई या फिर पर्सनल डिटेल्स हो गई, बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई या फिर सेगमेंट्स की डिटेल्स हो गई। ये सारी डिटेल्स हमें प्रोफाइल वाले सेक्शन में मिल जाती है। हमें सिंपल फोर्थ नंबर पे मैनेज सेगमेंट्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। हमने मैनेज सेगमेंट्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस खुल के आया। अब देखिए यहाँ पे एक्टिवेट डेरिवेटिव सेगमेंट्स लिखा हुआ है और नीचे आप देख पा रहे हैं करेंसी और कमोडिटी पे ब्लू टिक है और बाकी जो फ्यूचर इन ऑप्शन सेगमेंट्स है वो एक्टिव है, ऑलरेडी पहले से एक्टिवेट है। आप में क्या होगा, आप में फ्यूचर इन ऑप्शंस और करेंसी और कमोडिटी सेम ब्लू टिक होंगे, एक लाइन से लिखे रहे होंगे। आपको सिंपल नीचे बाई प्रोसीडिंग यू एक्सेप्ट एंजल वंस टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसे आप रीड भी कर सकते हैं, अदरवाइज रीड नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे आप चेक कर देंगे, अगर चेक मार्क नहीं है तो ठीक है, ब्लू टिक यहाँ पे भी हो जाएगा। और सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे कहता है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से? बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक, सैलरी स्लिप, आईटीआर अलॉटमेंट नंबर या फिर फॉर्म 16, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करने हैं या फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने हैं। सिंपल सी चीज़ है, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड करके एक्टिवेट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज एक्टिवेट करने के बाद में भी आपका सेगमेंट्स रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, बार बार रिजेक्शन आ जाता है। तो इस चीज़ को केयरफुली समझिएगा। बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड करते हैं तो लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे हम दिसंबर में वीडियो बना रहे हैं तो जुलाई से दिसंबर तक का होना चाहिए। जून में अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो जनवरी से जून तक का होना चाहिए, मतलब लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बैंक अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाके संपर्क कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कई बार रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कई बार इसलिए कर देता है क्योंकि आपका पैन कार्ड पे नाम कुछ और होता है या फिर पैन कार्ड पे साइन आपके अलग होते हैं और आपके जो बैंक स्टेटमेंट होता है बैंक के साइन कुछ अलग होते हैं, या फिर कई बार आपके जो नेम होते हैं नेम में भी डिफरेंस होता है। आपके आधार कार्ड में नेम में एक भी स्पेलिंग मिसमैच है, पैन कार्ड में एक भी स्पेलिंग मिसमैच है, बैंक अकाउंट में एक भी स्पेलिंग मिसमैच है, तो भी कई बार रिजेक्ट कर देता है। कई बारी बैंक स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद में जब रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की मोहर नहीं होती या फिर लोगो नहीं होता है स्टेटमेंट में, तब भी रिजेक्ट हो जाता है। ये कारण होते हैं कई बार स्टेटमेंट रिजेक्ट कर देने की या फिर आपका सेगमेंट्स रिजेक्ट हो जाने के कारण ये हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको लेटेस्ट 6 मंथ का पीडीएफ डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। उस पर देखना है कि आपके बैंक का जो लोगो है वो आपके स्टेटमेंट पे प्रिंट है कि नहीं है। आपने जो पासवर्ड लगा के रखा है वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, या फिर पासवर्ड आप क्रैक भी कर सकते हैं। गूगल पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि किस प्रकार से अपने पीडीएफ का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं,
वो रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस 6 मंथ की आप पासबुक भी प्रिंट करा के उसकी भी PDF जो है आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। सैलरी स्लिप, अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप है, किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में जॉब करते हैं या कुछ भी है, आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आप सैलरी स्लिप भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपके पास अगर ITR फिल करते हैं तो ITR एक्नॉलेजमेंट का जो प्रूफ होता है वो आपका CA या फिर आपका जो लॉयर होगा जिससे आप ITR फिल कराते होंगे उसके पास से मिलेगा, वो आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर्म 16 होता है, ये भी आपका CA बताएगा फॉर्म 16 कैसे क्या होता है, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आप 3 महीने से ज़्यादा का डीमैट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बाइंग सेलिंग तो की ही होगी, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई स्टॉक या फिर किसी तरह से शेयर खरीदा बेचे होंगे तो उसका स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी हम वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं आप सभी को, तो एंजल वन की प्लेलिस्ट में आप सभी को ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, 1-2 दिन में आपके रिप्लाई ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं तो हो सकता है रिप्लाई ना मिल पाए। चलिए, सिंपल बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल हमने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करना है तो हम बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन दिख रहा है, प्रोसीड वाले बटन पे हम सिंपल क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ऐड फाइल मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 का मतलब है कि 10 पेज से ज़्यादा ना हो PDF। अगर 10 पेज से ज़्यादा की होती है तो उसका भी सोल्यूशन है। जैसे मान के चलो 1 पेज से 40 पेज तक है तो फर्स्ट 5 पेज ले लीजिए और लास्ट के 5 पेज ले लीजिए, उन 10 पेज को कंबाइन करके PDF अपलोड कर दीजिए। 20 पेज हैं तो फर्स्ट 5 ले लीजिए और लास्ट के 5 ले लीजिए। इस तरह से आप अपनी PDF अपलोड कर दीजिए। अगर आपके टोटल पेजेस अपलोड हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आपका जो PDF का फॉर्मेट होना चाहिए वो PNG में होना चाहिए या PDF में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आपका PNG में होना चाहिए या फिर PDF में होना चाहिए। ये फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ें आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है, PDF फॉर्मेट में ही हम अपलोड कर देंगे। ऐड फाइल पे क्लिक करके हमने PDF अपलोड कर ली या फिर इमेज जो भी होगा हमने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद में प्रोसीड टू ई साइन यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रोसीड टू ई साइन करने के लिए आपको ई साइन करना होगा, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ई साइन करना पड़ेगा। आपको एंजल वन की KYC मॉडिफिकेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। इस तरह से अगर आता है तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के यहाँ पे OTP के थ्रू ई साइन कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार ई साइन नहीं मांगता है, ऑलरेडी आपने ई साइन कर रखा है तो ई साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको सबमिटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर यहीं पे वापस से आना है दूसरे दिन या तीसरे दिन। विदिन 24 आवर्स आपका सेगमेंट्स एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जिस तरह से मेरा सेगमेंट्स एक्टिवेट दिखा रहा था अभी कुछ देर पहले, उसी तरह से आपका भी सेगमेंट्स एक्टिवेट दिखाने लगेगा। अदरवाइज KYC करने के लिए यहाँ नंबर डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार नंबर पे मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। वो OTP डाल के सिंपल चीज़ें सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद में विदिन 24 आवर्स आपका सेगमेंट्स एक्टिवेट हो जाएगा, सारी चीज़ें सही रही तो। अदरवाइज कोई दिक्कत आती है तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका ये सेगमेंट्स इस कारण से रिजेक्ट किया गया है या फिर इस वजह से आपका ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको ऐसी कोई समस्याएं आती कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विदिन आवर्स हम आपके कमेंट का रिप्लाई खुद ही करते हैं, खुद वॉच करते हैं, खुद देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो लाइक कर दिया होगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लाइव लर्निंग सेशन तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए होंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।